वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी किस चिप की बात कर रहे हैं? ये चिप आपके स्मार्टफोन में है, कार में है, लैपटॉप में है, एटीएम में है, फार्मास्यूटिकल डिवाइस में है और तो और आपकी और पूरे देश की रक्षा करने वाली मिसाइल में भी है। लेकिन क्या भारत और अमेरिका का करार इससे भी कहीं आगे है? अगले आधे घंटे में सरल शब्दों में मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। मोदी अमेरिका गए, क्या लाए? ये मोदी की गारंटी है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। क्या भारत ने अमेरिका की एक ऐसी डील कर ली है जो परमाणु समझौते से भी कहीं ज्यादा बड़ी है? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर से जुड़ा एक समझौता किया है। इस करार के तहत भारत में सेमीकंडक्टर का एक ऐसा प्लांट लगाया जाएगा जिसके चिप देश की सुरक्षा के काम आएंगे। भारत और अमेरिका के बीच ऐसा कोई करार पहली बार हो रहा है। ये डील क्यों अहम है, इसमें क्या फायदा होगा, इसका दायरा कितना बड़ा होगा, सारी जानकारी आपके लिए ये रिपोर्ट लेकर आई। एक बात तो आप सभी लोगों के दिमाग में पहले ही साफ होगी कि आज के जमाने में वैसी लड़ाइयां नहीं होती हैं जहां आमने सामने सेना खड़ी होती थी। अब जिसके पास जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी वो युद्ध में उतना ज्यादा ताकतवर होगा। भारत और अमेरिका यानी वर्ल्ड ऑर्डर का नया एआई अब इस मोर्चे पर कुछ खास करने जा रहा है। साथियों, दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन अमेरिका इंडिया, ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस एआई यानी भारत अमेरिका रिश्ते की तारीफ की वो एक नई ऊंचाई छूने जा रहा है। दरअसल भारत को अमेरिका के सहयोग से देश का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलने जा रहा है। आप नाम से ही समझ चुके होंगे इस प्लांट में जिस चिप का निर्माण होगा वो मिलिट्री हार्डवेयर में इस्तेमाल होगा। ये पहला मौका है जब अमेरिकी सेना भारत के साथ ऐसी हाई टेक्नोलॉजी वाली साझेदारी पर सहमत हुई है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये किसी असैन्य परमाणु समझौते जितना अहम है। भारत में ये प्लांट 2025 में स्थापित किया जाएगा और इसका नाम रखा जाएगा शक्ति। भारत अब रुकने वाला नहीं है, भारत अब थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चले। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बैठक के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की गई। साझा बयान में दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर सुविधा की पहल की सराहना की। इस सेमीकंडक्टर प्लांट में आधुनिक इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा। प्लांट देश की सुरक्षा के लिए अहम एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस करेगा। इसके जरिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिकी सेना के लिए भी सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई की जाएगी। अमेरिकी स्पेस फोर्स की मदद से भारत इस सेमीकंडक्टर फैब को बनाएगा और दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। इस प्लांट को नोएडा के पास जेवर में स्थापित किया जाएगा, जो दुनिया का पहला मल्टी चिप मिलिट्री फैब बन जाएगा। यानी ये प्लांट सिर्फ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरतों पर ही फोकस नहीं करेगा, बल्कि क्वाड देशों, इंडो पैसिफिक और अफ्रीकी बाजारों को चिप का निर्यात करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन से अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने वहां क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, प्रवासी भारतीयों से भी मिले और पीएम की मुलाकात दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओ से भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विकास और इनोवेशन से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा कि उन्हें खुशी है कि भारत के प्रति लोगों की उम्मीदें, देशों की उम्मीदें बेशुमार हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बारे में खबरों को देखते सुनते आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सेमीकंडक्टर आपकी जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। आज हम 5G की स्पीड से जो मोबाइल चला पा रहे हैं, वो भी सेमीकंडक्टर की वजह से ही संभव हो पाया है। सेमीकंडक्टर के कारण ही कंप्यूटर तूफान की स्पीड से दौड़ता है। दरअसल सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, डायोड और इंटीग्रेटेड सर्किट जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों का आधार होते हैं, जो कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टेलीविजन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेटेस्ट कारों में सेमीकंडक्टर का उपयोग इंजन के कंट्रोल से लेकर ब्रेक सिस्टम और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया जाता है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चलें। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। पिछले साल जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया। अब तक भारत में ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी हैं। भारत में 2026 तक 80 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर की खपत होने लगेगी और 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 110 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इससे रोजगार के नए अवसर भी तेजी से पैदा होंगे। रोजगार के अवसरों को बढ़ाना इस समय भारत की जरूरत है। अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रमुख टेक कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की और भारत के लिए संभावनाओं पर चर्चा की। इस राउंड टेबल मीटिंग में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। इस दौरान एडोबी के अध्यक्ष और सीईओ शांतनु नारायण, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा, एएमडी के अध्यक्ष और सीईओ लीसा सू, मॉडर्ना के अध्यक्ष नूबर अफयान मौजूद रहे।
हमने जो नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाया है उससे भी आप जैसे साथियों को महत्व है। अब डेटा प्रोटेक्शन लॉ का तो महत्व ही है। अब मैं डेटा पॉलिसी को लेकर के भी आ रहा हूं और मैं गवर्नेंस के मॉडल में डेटा गवर्नेंस पर भी बल दे रहा हूं। मैं गवर्नेंस में एक साइमल्टेनियस पिलर खड़ा करना चाहता हूं जो गवर्नेंस के ट्रेडिशनल मॉडल है उसके साथ साथ एक गवर्नेंस का डेटा गवर्नेंस का मॉडल, ये दोनों साइमल्टेनियस कैसे काम करे, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है और हम उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि पीएम ने उन्हें प्रेरित किया है। The Prime Minister has been focused on transforming India with his Digital India vision. He pushed us to continue making in India, designing in India. We are proud to now make our Pixel phones manufactured in India. He is really thinking about how AI can transform India in a way that benefits the people of India. He challenged us to think about applications in healthcare, education, agriculture, and he's also thinking about the infrastructure of India. सुंदर पिचाई ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समानता के अवसर बढ़ाता है। उन्होंने पीएम की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत का वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आपको याद होगा जब कोरोना का कहर था तब दुनिया में सेमीकंडक्टर की कमी के चलते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिलीवरी प्रभावित हुई थी। दरअसल ताइवान, साउथ कोरिया, चीन और जापान जैसे देश दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाले देश हैं, लेकिन कुछ देशों के बीच चल रहे युद्ध और संघर्ष के कारण कई तरह के सेमीकंडक्टर की किल्लत जारी थी। चीन और अमेरिका के बीच जारी ट्रेड वॉर की वजह से भी सप्लाई चेन प्रभावित होती रही और सेमीकंडक्टर की कमी आती रही। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध ने भी सेमीकंडक्टर की आपूर्ति पर असर डाला। माना जा रहा है कि इस इकोसिस्टम में भारत एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमीकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, व्हाई इन्वेस्ट। अब हम एक साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, व्हाई नॉट इन्वेस्ट। सिर्फ सवाल नहीं बदला, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए माहौल भी बदल गया है। प्रधानमंत्री ने साल 2023 में उम्मीद जगाई और साल 2024 में 1.25 लाख करोड़ रुपए के 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स की आधारशिला रख दी गई है। इतना ही नहीं, 3 सितंबर को केंद्र ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत गुजरात के साणंद में 3,300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे रोजाना 63 लाख चिप का उत्पादन होगा। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए अब हम अपने इंजीनियरिंग करिकुलम में भी बदलाव कर रहे हैं। भारत में 300 से ज्यादा ऐसे बड़े कॉलेजों की पहचान की गई है जहां सेमीकंडक्टर पर कोर्स उपलब्ध होंगे। हमारा चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम इंजीनियरों की मदद करेगा। चिप की अहमियत कूटनीति के मोर्चे पर भी है, क्योंकि भारत में सेमीकंडक्टर मिशन से चीन परेशान हो रहा है। असल में चीन का सेमीकंडक्टर उत्पादन में दबदबा है। पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की कुल बिक्री में चीन का हिस्सा 1/3 के करीब है। अमेरिका समेत दुनिया भर के बड़े देश सेमीकंडक्टर के लिए चीन और ताइवान पर ही निर्भर हैं। एक सच्चाई ये भी है कि अगले 7 वर्षों में सेमीकंडक्टर का बाजार
दोगुना हो जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश बन सकता है। जाहिर है, सेमीकंडक्टर के ग्राहक कई देश चीन के विकल्प की तलाश में हैं और भारत ऐसे में बड़ा विकल्प बनकर उभरेगा। अमेरिका से पहले भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर हुए समझौतों से भी भारत को खासा फायदा होने वाला है। मिसाल के तौर पर इस समझौते से भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में टैलेंट को और डेवलप करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पार्क मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारियां भी एक दूसरे से साझा की जाएंगी। ध्यान देने की बात यह है कि स्किल लेबर सिंगापुर के मुकाबले भारत में ज्यादा है, जिसका सिंगापुर को फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं, भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करने में सिंगापुर की कंपनियों से मदद मिलेगी। सिंगापुर पहले ही सेमीकंडक्टर की दुनिया में बड़ा प्लेयर माना जाता है। ऐसे में भारत का पहले सिंगापुर और अब अमेरिका के साथ हुआ करार आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।